वेलकम टू आरटीएम चैनल। मेरा नाम राहुल त्यागी है। मैं आपका दोस्त एंड सखा बंधु, आप जो समझ सकते हैं। आज मैं आप सबको कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मायने रखते हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है चांस। चांस मतलब क्या होता है कि मौका जितना छोटा शब्द है उतने ही कम टाइम के लिए आता है। जैसे कहा जाता है ना कि अवसर सबको मिलता है, लेकिन कोई इसे मौका समझ लेता है, कोई इसे धोखा समझ लेता है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप सबको डीपली तरीके से समझाना चाहूंगा। एक बंदर और बंदरिया वाली स्टोरी है। एक बंदर और बंदरिया जो है एक पेड़ पर बैठे रहते हैं, तो वहां पर एक आकाशवाणी होती है कि अगर जो भी इस नदी में जो है जंप मारेगा, कूदेगा, तो जो जंप मार के जब निकलेगा नदी से बाहर तो एक सुंदर मानव का रूप धारण कर लेगा। इस पर जो बंदर होता है वो उस मौके को अच्छे से समझता नहीं है और बाद में चलकर क्या है उसका मजाक उड़ाता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वहीं पर जो बंदरिया होती है वो इतना सुनते ही बिना सोचे समझे, ज्यादा दिमाग लगाए तुरंत मतलब उस नदी में कूद जाती है। सोचती है कि अगर मैं कूद जाऊंगी नदी में तो अगर बनना होगा तो बन जाऊंगी, नहीं बनना होगा तो आराम से बाहर आ जाऊंगी। तो इसी को सोचकर वो कूदती है और कुछ टाइम बाद वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके निकलती है। बाद में पता चलता है कि जब वो स्त्री उस बंदर को जो है आवाज देती है तो जो बंदर होता है वो देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि इतनी सुंदर स्त्री मुझे क्यों बुला रही है। फिर बाद में वो स्त्री उस बंदर को बताती है कि मैं वही बंदरिया हूँ जो आपके तुम्हारे साथ बैठी थी, और जब आकाशवाणी हुई तो मैंने अच्छे से उसको सुना, तब जाके जो मैंने नदी में जंप किया और एक सुंदर स्त्री के रूप में बाहर आई मैं। तब वहां पर ये मोरल ऑफ स्टोरी का मतलब ये होता है, समझ में आया कि जो चांस मिला उस बंदरिया ने उसको गवाया नहीं और उसने उस चांस को अच्छे से यूज किया और एक सुंदर स्त्री के रूप में बाहर आई। तो वैसे ही लाइफ में हम सबको भी चांस मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उस चांस को पहचानना। अब आती है बात थिंकिंग के ऊपर। लोगों की थिंकिंग कैसी है। जैसे कि आजकल देख रहे हो आप सब की कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में सब लोग बहुत सी नेगेटिव थॉट से लेकर परेशान है, उससे जो है ज़्यादा परेशान है। तो थिंकिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक बच्चा है, उसके पापा की डेथ हो गई है कम उम्र में। तो कम उम्र में जब उसके पापा की जो है डेथ हो गई तो जब 12-13 साल का लड़का है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग का मतलब यहाँ समझना है। और जो नेगेटिव थिंकिंग का जो बच्चा रहे वो बोलेगा कि मेरे पापा की डेथ हो गई है, अब मेरे सर से मेरे पापा का हाथ हट गया है, लेकिन वहाँ पर अब मैं कैसे अपने लाइफ को सर्वाइव करूंगा, मुझे कौन पढ़ाएगा, मुझे कौन खिलाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देखेगा। और वहीं पर अगर पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो बच्चा रहेगा वो क्या बोलेगा, वो कहेगा कि चलो जो होना तो हो गया, लेकिन अब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ और अच्छे से मैं खुद अपने पैरों पर मजबूत होकर खड़ा होऊंगा। इससे क्या होता है कि वहाँ पर वो बच्चा भी चाहता तो उसकी तरह बोल सकता था, लेकिन वहाँ पर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग थी। उसने अच्छे से अपने मतलब पापा का जो हो गया था उनके साथ वो हो गया, उस पर ज़्यादा गम नहीं मनाया उसने, और कहा कि अब जो मेरे पास जिम्मेदारियाँ आई हैं मैं उसको अच्छे तरीके से निभाऊंगा। अब बात ये जैसे कि हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे बचपन में बहुत सारे ड्रीम्स और गोल्स रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने ड्रीम्स और गोल को भूलते जाते हैं। तो इस टाइम तो जो है आजकल जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो इस टाइम में सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं अपने गोल्स और ड्रीम्स को लेकर कि हमारे जो गोल्स हैं और ड्रीम्स हैं वो एकदम से स्टॉप हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों पर फोकस ना करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि अपने लाइफ का जो भी आपने ड्रीम्स और गोल्स बनाया है उसको कभी भी मतलब छोड़ना नहीं है, उसको हमेशा एनी टाइम एनी कंडीशन में उसको याद रखे रहना है। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ड्रीम की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला D फॉर डेडिकेशन, R फॉर रीजन, E फॉर एनर्जेटिक, A फॉर एटीट्यूड, M फॉर मोटिवेशन। मतलब डेडिकेशन का मतलब क्या है। डेडिकेशन का मतलब है लगन। किसी भी कार्य को हम एक लगन से करना है, एक जुनून से करना है, जिससे कि हम उस काम को अपना पूरा 100% दे पाएं। और आता है R फॉर रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक कारण होना चाहिए, एक मजबूत कारण होना चाहिए। अगर हमारे पास मजबूत कारण है, रीजन है कि हमें अपने लाइफ में हमें ये चीज़ अचीव करना है, तो क्यों करना है, वो रीजन होना चाहिए। जैसे कि एक आपने मूवी देखी होगी, नसीब मूवी देखी होगी गोविंदा की। उसमें क्या होता है कि जब उसकी मतलब जो उसके जो लवर होती है उसको मतलब क्या करती है, मतलब 5 साल तक उसको याद नहीं करती है। बाद में जो उसका बाप रहता है वो बोलता है कि तेरे जैसे मतलब
नो तेरे जैसे गरीब के साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा, तो उसका एक मजबूत रीजन बनता है कि मैं इतना अमीर बनूंगा कि इसका जो पति होगा वो मेरे यहाँ नौकर का काम करता रहेगा, तो उसका एक मजबूत रीजन बन जाता है। तो एक ऐसा ही रीजन आपके पास रहना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब आता है क्या, ई फॉर एनर्जेटिक। हमेशा आपको ऊर्जावान बने रहना चाहिए अपने लाइफ को। हमेशा लाइफ में कोई भी काम करना है तो एक ऊर्जावान, एक हाइपरनेस के साथ काम करना है। किसी भी काम को आप 100% दीजिए और हाइपरनेस के साथ काम करना है आप सबको, जिससे कि आप उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएं और काम को भी गर्व हो कि किसी ने मुझे किया है। अब आता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब होता है नजरिया, देखने का नजरिया, मतलब कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव नजरिया रहना चाहिए अपने लाइफ में। अगर कोई भी काम करते हैं हम, तो थिंकिंग और हमारी थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। सोचने का और काम करने का नजरिया जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। अब आता है हमारा M4 मोटिवेशन। मतलब मोटिवेशन मतलब होता है कि हमें हमेशा उत्सुकता रहनी चाहिए हमारे अंदर हमेशा। मतलब हम खुद से सेल्फ मोटिवेट रहे, ना कि मतलब किसी के अदर पर्सन के कहने से हम मोटिवेट हो जाएं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर जो है अकेले अगर पड़ जाएं तो हताश हो जाएं। तो इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना। अगर अपने ड्रीम को अगर आपको अचीव करना है तो अपने सपनों को, जैसे कहा जाता है ना, APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए आए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। तो और हम जब किसी भी काम को करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम रिजेक्शन से डरते हैं, रिजेक्शन कि हमें रिजेक्शन पड़ेगी। अगर हम किसी काम को करने के लिए किसी से पूछेंगे तो नो बोल देगा या नहीं बोल देगा, तो वहां से हम हताश हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना है। कि देखिए, अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको कोई भी अगर ना कहता है तो ना कहने से आपको कोई टेंशन नहीं होगी। जैसे कि नो की फुल फॉर्म में बता देता हूँ कि नो की फुल फॉर्म क्या होती है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला कदम, मतलब अगला मौका। अगर किसी ने हमें मना कर दिया है तो उससे घबराना नहीं है। हमारे अंदर रिजेक्शन फेस एटीट्यूड रहना चाहिए। जिस पर्सन के अंदर जितना ज़्यादा रिजेक्शन फेस एटीट्यूड रहता है वो उतना ही ज़्यादा अपने लाइफ में जो है सक्सेस और कामयाब होता है। तो नो की जो फुल फॉर्म है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है और आगे बढ़ते रहना है। लाइफ में अकेले कभी भी रहिए तो बुक्स हमेशा रीड करते रहना है। वो बुक्स जरूरी नहीं है कि हमारे मतलब कोर्स से रिलेटेड हो या हमारे स्टडी से रिलेटेड हो। बहुत सी भी स्टोरी वाली बुक्स हैं, उनको रीड किया करिए खाली टाइम में। उनसे क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो पॉजिटिव रहता है और खाली दिमाग जो है शैतान घर होता है। तो हमेशा जो है बिजी रहिए इस लॉकडाउन पीरियड में। तो अगर आप सबको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें जरूर, कि कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे वीडियो पर आपको कैसा लगा।